हेलो बच्चों, आज कक्षा 5 प्रकृति जो किताब आपकी है बच्चों, इसके जो चैप्टर का मैंने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा एक चैप्टर है जिसका मैंने डिस्कशन किया था, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ठीक है, इस चैप्टर का मैंने क्या किया था, डिस्कशन किया था। अब इस डिस्कशन करने के बाद अब इसके बारी आती है इसके अभ्यास की बच्चों, इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना, तो मैं बारी बारी से इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताता जाऊंगा और जो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे मैं उनको भी बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो देखिए बच्चों, जो चैप्टर था मेरा और मेरा परिवार, थोड़ा सा इसका रिकैप ले लेते हैं। रिकैप मतलब पीछे कुछ थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चों, मेरा परिवार और मेरी प्रेरणा में एक नानी थी। नानी के बाद बच्चों एक भैया थे, उनका नाम था किशन। एक बिटिया थी, वो बिटिया स्कूल जा रही थी खुश होकर। ठीक है ना, और वो पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख उसने लिखा था। और वो घर जा रही थी और घर पर उसने दो बातें, मतलब दो लोगों को उसे अपनी बातें बतानी थी। वो दो लोग उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए वो अपनी बातों को उनको बताना चाहती थी, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हमने इस चैप्टर पे पढ़ी थी और चर्चा भी किया था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि एक लिपि होती है जिसका नाम होता है ब्रेल लिपि। ठीक है ना, ब्रेल लिपि का जो इस्तेमाल है, वो जो हमारे बेचारे जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो लोग ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे होते हैं, डॉट 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 के शक्ल में होते हैं, और इनको छू कर हम लोग जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग नहीं, जिनकी आंखें नहीं, वो लोग। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं उत्तर पे। तो पहले उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, का नंबर पर एक उत्तर लिखा है, किशन के परिवार, किशन के परिवार बच्चों, किशन के परिवार में कौन कौन है। ठीक है ना, में कौन कौन है। तो इधर देखिए कौन कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो किशन के परिवार में कौन कौन है, ये प्रश्न है। आप उत्तर पे आते हैं। तो देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि किशन के परिवार में इतने लोग हैं। देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा होगा किशन के परिवार में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग। यानी किशन के परिवार में कितने लोग हैं, तो लिखेंगे उत्तर में कुल 5 लोग हैं। कुल 5 लोग हैं। कौन कौन, नानी है। ठीक है ना, नानी है, और नानी के बाद कौन है, वो जो बिटिया मेरी नानी है, और कौन है, और वो बिटिया है, वो बच्ची है। ठीक है ना, और उनके भैया है, किशन भी है ना, मम्मी है, पापा है ना बच्चों, मम्मी पापा है, और कौन है, वो बच्ची है। उस बच्ची का नाम इसमें दिया कि नहीं दिया है, मैं स्कूल से कुछ होकर लौट रही थी, यानी कि वो बच्ची है। 5 कुल 5 लोग हैं, नानी, किशन, मम्मी पापा और बिटिया। ठीक है ना, बिटिया यानी बहन किसकी, किशन की, तो बिटिया है। यही कुल 5 लोग हैं। किशन के परिवार में कौन कौन है मैंने बता दिया। ठीक है ना, अगले प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो देखिए, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में, रीड करा था चैप्टर, सिखाते हैं क्या क्या सिखाते हैं। तो लिख सकते हैं किशन, लेकिन किशन क्या करते हैं, किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत की ट्रेनिंग ली है। कहां से, शहर से। तो इस तरह से ये भी उत्तर पूरा हो गया। आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न आ गया, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। चलिए, गा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, गा प्रश्न। तो गा में देखिए लिखा है, हमें ईमानदार। बच्चों आप लोग बताइए, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। देखिए, ईमानदार यदि आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर लिखा हुआ है कि ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, पड़ती है। और क्या होता है, ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है ना, देखिए बच्चों, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा
कभी भी आपके घर में कोई भी चीज रखी हुई है, सामान रखा हुआ है, मम्मी ने उसको रखा है सुरक्षित, लेकिन आप गए और आपने उस पूरे डिब्बे को ही समाप्त कर दिया। मिठाई का डिब्बा रखा था, पूरे के पूरे लड्डू खा गए आप। तो जब आप पूरे लड्डू खा गए और आपसे मम्मी ने पूछा कि लड्डू किसने खाए, तो आपने कहा मैंने नहीं खाए। जब आपने झूठ बोला तो क्या होगा, आप डरने लगोगे और आत्मविश्वास जो है आपका वो कम होने लगेगा। ठीक है ना। यही है कि हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। हमें ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम यदि ईमानदार रहेंगे तो हमारे अंदर से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आत्मविश्वास भी जो हमारा है वो हमेशा अच्छा रहेगा, यानी बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी इस प्रश्न के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। पाठ में अंजू ने क्या, अंजू ने अपने भैया को क्या बातें बताई हैं बच्चों। तो देखिए क्या क्या बातें बताई हैं। देखिए बच्चों एक बात सुनिए, आप लोग ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इस चैप्टर में हमने जो है आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक्चुअल में अंजू जो है वो एक बिटिया जो छात्रा है, स्कूल में पढ़ती है और उसकी मैम ने उसको पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखने के लिए दिया था और वो लेख उसने इतना अच्छा लिखा था कि जिससे उसकी मैम ने उसको शाबाशी दी थी, उसका प्रोत्साहन बढ़ाया था। तो उससे वो खुश होकर अपने घर जब जा रही थी तो वो सोच रही थी कि अपनी बातें मैं अपने भैया को बताऊंगी और अपनी नानी को बताऊंगी, क्योंकि भैया और नानी हम मेरी बातों को बड़े मजे से सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इन सब चीजों को ही हम यहाँ लिखेंगे। देखिए पाठ में अंजू ने भैया को क्या क्या बातें बताई। तो पाठ में अंजू ने अपने भैया को पर्यावरण संरक्षण पर लिखे लेख और मैडम के द्वारा बड़ाई, यानी कि मैडम के द्वारा एप्रिसिएशन किया गया, यानी मैडम के द्वारा जो है अच्छा बताया गया और पूरे कक्षा में सबसे अच्छा लेख है। ठीक है ना, सबसे अच्छा लेख है। यही बातें उसने किसको बताई, अपने भैया को बताई बच्चों। तो ये देखिए पाठ में अंजू ने अपने भैया को पर्यावरण संरक्षण पर लिखे लेख और मैडम के द्वारा अच्छा बताया गया है। मैडम ने कहा बहुत अच्छा तुमने लिखा बेटा अंजू, और पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लेख लिखा है तुमने। तो ये सब चीजें उसने क्या किया, अपने भैया को बच्चों बताई है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेल से आप क्या समझते हैं। चलो बच्चों, ब्रेल जो है जो लोग ना देख नहीं सकते, वो लोग ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, ब्रेल। तो अगले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न अंगा कह रहा है ब्रेल से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, जो ब्रेल है उससे हम क्या समझते हैं। ठीक है ना, यानी कि पढ़ना लिखना ब्रेल, ठीक है ना, ब्रेल के द्वारा होता है। ब्रेल के द्वारा होता है। ठीक है ना, पढ़ना लिखना ब्रेल के द्वारा होता है। इसमें पढ़ाई आसान हो जाती है और जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वह लोग
इस विधि का पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं ब्रेल से आप करते हैं, ब्रेल का मतलब ये पढ़ना लिखना ब्रेल के द्वारा होता है। और ये लोग कौन करते हैं? ये लोग वो करते हैं जिनको जिनको दिखाई नहीं देता है। क्या होते हैं वो लोग जो है एक तरह से विकलांग होते हैं, उन्हें विकलांग की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था, उस घटना के बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, या आप खुद भी लिख सकते हो कि जैसे कि आप अपने स्कूल में जो है पढ़ाई कर रहे थे क्लास में, और कोई बच्चे ने अपनी कॉपी जो है वो भूल गया। ठीक है ना। और उसकी कॉपी, वो बहुत परेशान था कि उसकी कॉपी कहाँ चली गई, और आपने उसकी कॉपी दे दी। तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने ईमानदारी का परिचय दिया, और ये घटना आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न को छोड़ते हैं मैं आपके लिए। ठीक है ना। आप जरूर इस प्रश्न का जो है उत्तर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मैंने लिखा है। ठीक है। ओके, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण बच्चों, प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखे। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण बच्चों क्या होता है? एक्चुअल में पर्यावरण संरक्षण का मतलब हो गया जो पर्यावरण हमारा है, जैसे कि जहां पर हम लोग रहते हैं उस एक पर्यावरण में ही रहते हैं। और पर्यावरण का काम है कि हम क्या करें? नदी है ना, तालाब, ठीक है ना, और नहरों को साफ रखें, उन्हें कूड़ा कचरा ना फेंकें, उनमें जो है कपड़े ना धोएं, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाएं, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाएं। ठीक है। जिससे पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे तो बारिश अच्छी होगी, है ना बच्चों। नंबर 3, हम जो है मोटर गाड़ी और कूलिंग है, जैसे कि एसी कूलिंग यंत्र का इस्तेमाल कम करें, यंत्र का प्रयोग कम करें। इनका प्रयोग हम कम करेंगे तो इनसे गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 4, हम बहुत तेज आवाज में गाने ना सुने। बहुत तेज आवाज में बच्चे गाने सुनते हैं हम, या फिर बहुत तेज स्पीकर में बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, ये भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 5, हम जो है क्या कर सकते हैं? और हम लोग जो है कचरा, ठीक है ना, या फिर कचरा या फिर गंदी चीजों को ना जलाएं, चीजों को खुले में ना जलाएं। बच्चों यदि आप खुले में जलाओगे तो फिर क्या होगा? खुले में ना जलाएं। ठीक है ना। यदि हम खुले में नहीं जलाएंगे तो फिर क्या होगा? हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो ये 5 कुछ चीजें हमने लिख दी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय में कामों में सहयोग देते हैं, और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। बच्चों देखिए, आपके विद्यालय में रसोइयां होंगी, वो रसोइयां आपको खाना बना के खिलाती हैं, तो इससे सहयोग, उन्होंने आपका सहयोग किया और उनसे आपको क्या यूज मिला? उनसे आपको अच्छा खाना मिला खाने को, जिससे आपके शरीर में ताकत आई, है ना बच्चों। नंबर 2, पानी पिलाने के लिए पानी भी वो भर के लेके आती हैं, जिससे आप पानी पीते हो। नंबर 3, जो आपके चपरासी हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके बहुत सारे काम ऐसे करते होंगे जिनको आप करने में असमर्थ हो, है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन उत्तर आप खुद भी लिख सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।